बात डेवलपमेंट की होना चाहिए, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए देश की जो बेसिक स्थिति है उसकी बात होनी चाहिए। बनवा तो दोगे ताजमहल मुमताज कहाँ से लाओगे, और शहंशाहों के इस सरजमी पे ईमान कहाँ से लाओगे। गंगा जमुना के मिलन पे सरस्वती जी कहती हैं, रावण तो हर दौर में है, राम कहाँ। गजब गजब, ताली बजना चाहिए। मंदिर में पूजा करके या मस्जिद में नमाज पढ़ के जब हम बाहर निकलते हैं तो मुझे निवालों की जरूरत होती है, मुझे अच्छे सड़क की जरूरत होती है, मुझे गरीबों को रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, युवाओं को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत होते हैं, बीमार को हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप, मैं अभी सौरिया के हाई स्कूल के ग्राउंड में हूं और हमारे पीछे अभी आरजेडी समर्थक हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना में क्या फायदा दिया है और तेजस्वी यादव ने कैसे नए राजनीति का शुरुआत किया है। हमारा नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ गुलाम कादिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड नरकटियागंज का मैं अध्यक्ष हूँ। जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हम ये सवाल सबसे ज्यादा आज देश में उठ रहा है कि जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे, क्या ये सही है? देखिए, बात डेवलपमेंट की होना चाहिए, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए देश की जो बेसिक स्थिति है उसकी बात होनी चाहिए। जो राम को लाए हैं ये धर्म का मुद्दा है जी, लेकिन देश धर्म के मुद्दों से नहीं चलता है। ये देश की जनता है, सब जान रही है जी, उस मकसद को समझ रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो क्या भुनाना चाहती है। वो एक धार्मिक सेंटीमेंट को जगाना चाहती है, लेकिन धार्मिक सेंटीमेंट को जगा करके चंद घंटों की राजनीति की जा सकती है, लेकिन आज मंदिर में पूजा करके या मस्जिद में नमाज पढ़ के जब हम बाहर निकलते हैं तो मुझे निवालों की जरूरत होती है, मुझे अच्छे सड़क की जरूरत होती है, मुझे गरीबों को रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, युवाओं को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत होते हैं, बीमार को हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो देश के जो आवाम है, देश की आवाम जो है वो चाहती है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, यहाँ के हॉस्पिटल मजबूत हों। कोरोना में देखिए, मोदी सरकार में कोरोना में लोगों के लाशों को जो है नदी में बहाया गया। तो देश की जनता सब जानती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के बीच जाएं और बताएं कि ये सरकार जो है आपको छल रही है। धर्म अलग चीज़ है, धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म राजनीति की चीज़ नहीं है। अगर जो धर्म के बल पर राजनीति करना चाहता है वो समझिए कि ढोंगी है, वो धार्मिक नहीं है। धर्म वही सिखाता है कि आप हर समुदाय को लेकर के चलिए, हर तबके को लेकर के चलिए और हर तबका को संतुष्ट कीजिए, चाहे वो युवा हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, बच्चे हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। जिस सरकार से खुश हो सकते हैं वही असली प्रशासक हो सकता है। और धर्म ये भी सिखाता है कि इंसान कर्म करे। जो जन विश्वास ये यात्रा निकला हुआ है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी? बिल्कुल फेंकेगी। जन विश्वास यात्रा जी, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 17 महीने में उन्होंने 4,70,000 नौकरी दी। पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड है कि 70 दिनों में 4,70,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज तक किसी सरकार द्वारा नहीं बांटा गया। आज तक पूरे विश्व में किसी सरकार के द्वारा नहीं बांटे गए। तो आज जनता के बीच हमारे नेता निकले हैं बताने के लिए कि जो जन विश्वास है एक, वो आरजेडी के साथ रहे। क्योंकि आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो फिर से युवाओं को रोजगार मिलेगा, फिर से गुड गवर्नेंस चलेगा और बढ़िया एक सरकार देखने को मिलेगी लोगों को। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और एक और सवाल बहुत तेजी से चल रहा है कि ये जन विश्वास जो यात्रा चल रहा है और ये जो राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और तेजस्वी यादव को बार बार परेशान किया जा रहा है। जिन केसों में उनका नाम नहीं है, जिनमें वो सम्मिलित नहीं है, उसको लेके भी ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। क्या कहिएगा उस पर आप? क्या कहिएगा आप? बार बार जो उनको परेशान किया जा रहा है, बार बार उनके आवास पे छापा मारा जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, आजकल जो भी चीज़ चल रहा है जी, ये जो है रूढ़िवादी सरकार की नीति है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर क्या है कि फाइट फॉर राइट की लड़ाई चल रही है। जी जी, और तेजस्वी जी फाइट फॉर राइट कर रहे हैं, झुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। लेकिन जो मोदी सरकार है, जब वो झुकाना चाहती है तो सबसे पहले किसी को पैसे का लालच देती है, राज्यसभा पर भेज देती है। इवन आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक जजमेंट के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। ये सबसे घिनौना चीज हुआ। जो जिस लहजे में आता है उसको मोदी सरकार लाना चाहती
जाती है। तेजस्वी जी और लालू प्रसाद उन्होंने साफ ये कह दिया था कि मैं मिट जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये भेजकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव उस पार्टी से मिल जाते हैं तो ईडी और जो भी नेता उनसे मिले हैं, क्या उनके ऊपर पहले से आरोप नहीं था? देखिए, पहले से आरोप था और जो भी जाता है तो ये वॉशिंग मशीन की तरह है, उसको डालिए और निकालिए, सारे जो है जुल्म खत्म हो जाते हैं जी। उससे बीजेपी में यहाँ से अपराधी घुसता है और उधर से सच्चा बन के निकलता है। बीजेपी के साथ बहुत सारे ऐसा नेता हैं जी, जैसे उड़ीसा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो है वाटर घोटाला है जी। अजीत पवार जो अभी गए हैं उनके ऊपर लैंड का घोटाला है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उनके मामा उनके ऊपर व्यापम घोटाला है। तो तमाम तरह के घोटाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने राम को ला दिया, मंदिर बनवा दिया, मेहुल चौकसी कब आएगा, नीरव मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा? इन लोगों को लाइए, ये लोग देश का पैसा लेकर के भागे हैं। राम को जो लाए हैं, क्या राम जैसे व्यक्ति अपने साथ रखे हैं? नहीं, ऐसे सारे नेताओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है जिनके ऊपर हजार करोड़ से भी ऊपर के रिश्वतखोरी का मामला है। लेकिन ईडी और सीबीआई से किसके ऊपर रेड करवाया जा रहा है? उन नेताओं पर करवाया जा रहा है जो विपक्ष में है, जो बता रहा है कि आपकी नीति गलत है और जो टक्कर दे रहा है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं चल रही है, जो आपको टक्कर दे रहा है उसको आप ईडी से डरा रहे हैं। लेकिन जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको आप अपने में शामिल कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगी। जनता सब जानती है, जिसका जवाब 2024-25 के चुनाव यानी आप खुल के कह रहे हैं कि आपका नेता झुकने वाला नहीं है और आपका नेता इसका जवाब जरूर देगा। जब हमारा नेता लालू यादव नहीं झुका तो उसका बेटा भी कभी नहीं झुकेगा, हम लोग को भरोसा है। ताली बजाइए, इस बात पे एकदम ताली बजना चाहिए, क्योंकि जो तेजस्वी यादव नहीं झुके तो जब उनके पिताजी जब लालू यादव नहीं झुके तो तेजस्वी यादव नहीं झुकेंगे। इस प्रांगण में अभी आप उपस्थित हैं, थोड़े देर में तेजस्वी यादव आने वाले हैं, क्या कहिएगा उनको? पलटू राम को क्या कहिएगा? पलटू राम को हम यही कहेंगे कि एक बार हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि हम ताजमहल, इस तरह के 200 ताजमहल बनवा देंगे, लेकिन राम जी के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जो आडवाणी जी ने भी कहा था, बनवा तो दोगे ताजमहल, मुमताज कहाँ से लाओगे? और शहंशाहों के इस सरजमी पे ईमान कहाँ से लाओगे? गंगा जमुना के मिलन पे सरस्वती जी कहती हैं, रावण तो हर दौर में है, राम कहाँ? गजब, ताली बजना चाहिए। ये जवाब हुआ उन नेताओं के मुंह पे तमाचा है, ये बहुत बढ़िया जवाब हुआ। जो चौधरी जी थे बोल रहे थे कि अगर ये पलटू को जब तक हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक पगड़ी नहीं बांधेंगे। उनका पगड़ी कौन बांधा? उनका पगड़ी तो खुद जो है पलटू जी ही बांधे हुए हैं और पलटू जी को क्या फेंकेंगे, वो खुद फेंका गए हैं। वो खुद अपने आप को जो है इधर से इधर कह रहे हैं। सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी नीति जो है सही नहीं है, और नीयत जब साफ होगी तभी नीति साफ होगी। उनकी नीयत साफ नहीं है। सबसे पहले उनके पिताजी आरजेडी में थे, फिर वो आरजेडी से उठ के इधर आ गए। ये लोग क्या है, एक सेल्फिश टाइप के, सेल्फिश नेचर के लोग हैं। इनको जहाँ बेनिफिट मिलेगा वहीं पे जाएंगे, चाहे कोई भी हो। कल बहुजन समाज पार्टी आएगी, इनको राज्यसभा के मेंबर बनाएगी, ये हारे होंगे तो कल बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे, परसों जो है आरजेडी में चले जाएंगे। इनके लिए कोई जो है कोई ईमान नहीं बचा है। कुर्सी के लिए किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो। देख सकते हैं आप, मैं बिहारी बाबू चैनल से, हमारे जो भी यहाँ पे ग्राउंड में आए हुए हैं आरजेडी समर्थक, हमारे साथ बना रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एक अपडेट हम देते रहेंगे। थोड़े देर में तेजस्वी यादव का आगमन होने वाला है और लाइव उसका टेलीकास्ट दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।